हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएल सर्किट के 6 क्वेश्चन के बारे में। इसमें देखो खासियत क्या है, डिपेंडेंट सोर्स आ गया। जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है तो कैसे करना है। यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है आई ऑफ टी की, लेकिन हमें क्या गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है। तो ये आई ऑफ जीरो क्या है, इंडक्टर से पास होने वाली करंट। इसका मतलब इंडक्टर से पास होने वाली इनिशियल करंट तो हमें पता है। जब इनिशियल करंट पता है तो टी इक्वल टू जीरो माइनस पर सर्किट नहीं ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, अब लाप्लास पे जाएंगे। तो हम इसको बनाने शुरू करते हैं, चलो। तो यहाँ से यह आ जाएगा 10 ओम, 10 ओम। ठीक है। इंडक्टर का कैसे बनाएंगे, इंडक्टर का मॉडल मैंने पता हुआ कैसे बनाते हैं। इंडक्टर का मॉडल स्टेप 2 याद रखो, ये हम एट टी कस टू जीरो पे बनाने हैं ना, एट टी कस टू जीरो प्लस। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे टी कस टू जीरो प्लस पे इंडक्टर को पहले हम क्या करते हैं, जीरो प्लस पे इंडक्टर को ओपन कर देते थे। इस बार नहीं करना, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो करंट जीरो पे आई होती थी, इनिशियल आई होती थी, उसको उसके पहले हम लगा देते करंट सोर्स के थ्रू। ठीक है, 2 एम्पियर आई है तो डायरेक्शन सेम रखना, आगे की तरफ जा रही है दोनों में। ये हमारा मॉडल होता था, ठीक है, ये मॉडल है हमारा इसका। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो हाथ हाथ। 2 एम्पियर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2/s एम्पियर। ठीक है। इंडक्टर एल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस एल। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 6s, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6s ओम। ठीक है। तो हम इसका क्या करने वाले हैं, देखो इसको यूज करने बेटर रहेगा, या इसका अगर मैं यूज करूँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत आसान है। ये आ गया 6s ओम, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। ठीक है। तो ये वोल्टेज की पोलैरिटी आगे की तरफ होगी, क्योंकि करंट आगे की तरफ जा रही है, यानी पुलिस वाला जो होगा आगे की तरफ आएगा। वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इम्पीडेंस। ठीक है। एस से एस कट गया, कितना आ गया, 12 वोल्ट। तो इस वाले मॉडल को यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। देखो केवीएल लगाने में आसान रहेगा, और ज्यादा सर्किट कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखेगा। ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं अगर आपको आप सर्किट में अच्छे हो तो। ठीक है। देखो मैं सेकंड वाला यूज कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 6s, और ये यहाँ पे एक वोल्ट आ गया, बैटरी आ गई। ठीक है, 12 वोल्ट की। इंडक्टर का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं इधर, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें करंट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। 0.5 आईओटी का आईओटी का क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आईओटी का हो जाएगा आई ऑफ एस। 0.5 आई ऑफ एस। ठीक है। और रजिस्टर का तो एज इट इज आता है, रजिस्टर में कोई चेंज नहीं। ये आ गया 40 ओम। ठीक है। और यहाँ पे करंट जा रही है कौन सी, आई ऑफ एस। आई ऑफ टी का क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस। ये आई ऑफ पहले आई ऑफ एस निकालेंगे, इसके बाद लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। बाकी का मैं पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। अब इसको हटा दो इसमें से। तो ये अब आई ऑफ एस के लिए हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आई ऑफ एस के लिए बहुत आसान निकालना, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में आई ऑफ एस इधर आ रही थी, यहाँ पे भी आई ऑफ एस आ रही होगी। तो आई ऑफ एस में 0.5 आई ऑफ इधर चला गई, तो यहाँ पे मैं केसीएल लगा दूंगा। तो 0.5 इधर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो 0.5 इधर भी जाएगी। ठीक है, नहीं तो केसीएल लगा के निकाल सकते हैं 0.5 को। अगर वन आई ऑफ एस आ रही है तो 0.5 इधर चलेगा, 0.5 को इधर भी जाना होगा। अब देखो बहुत आसान हो गया यहाँ से करना सोल्व। इसको हम क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा देता हूँ मैं इस वाले लूप में। ठीक है, केवीएल इसको जब लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देख केवीएल लगाना शुरू करते हैं। अब कुछ नहीं बचा इसमें। तो यहाँ से ये करंट शुरू की है, तो 10 से भी आई ऑफ एस जा रही होगी, 10 आई ऑफ एस। और 6s ये ओम में, ठीक है, 6s आई ऑफ एस। और ये फिर यहाँ से आई 40 वाले से। ठीक है। तो 40 में 0.5 आई ऑफ एस जाएगी, इजिकल्स टू, अभी एक चीज और छूट गया, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट को भी तो लो, यहाँ पे हमें पहले किसका साइन मिल रहा है, उसका माइनस का, इजिकल्स टू 0। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, बस यहाँ से आई ऑफ एस के लिए सोल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा, 12 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10 आई ऑफ एस, और ये हो जाएगा 6s आई ऑफ एस। 40 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 20।
आई ऑफ एस इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे ये 10 और 20 कितना हो गया 30 आई ऑफ एस, ठीक है। लाइक टर्म को कंबाइन कर दिया मैंने, इसको और इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। लाइक टर्म में प्लस 6s आई ऑफ एस इज इक्वल्स टू 12, आई ऑफ एस दोनों जगह से कॉमन है तो आई ऑफ एस कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 12। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं तो आई ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आई ऑफ एस इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6s प्लस 30। क्या नीचे से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ ताकि आसान बन जाए, 6 कॉमन ले लिया मैंने तो कितना बचा अंदर s प्लस 5, 6 से 12 काट दूंगा 2 आ जाएगा, तो आई ऑफ एस कितना आ गया 2 अपॉन s प्लस 5। इसका लाप्लास इनवर्स लो क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ आई ऑफ एस कितना होता है, आई ऑफ टी 1 अपॉन s प्लस 5 का 1 हमें पता है 1 अपॉन s प्लस a का लाप्लास इनवर्स जो होता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e की पावर माइनस at ut, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 5t ut, ठीक है। ये क्या आंसर है, देखो कितना आसानी से ये लाप्लास से हो गया। शायद टाइम डोमेन से करते ये बहुत बड़ा होता, टाइम डोमेन से डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखो लाप्लास से बहुत आसान हो गया, लाप्लास में कुछ नहीं करना था, इसमें बस एक बार इसका मॉडल ड्रॉ किया तो ये बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट आई ऑफ एस जा रही है, इंडक्टर का लाप्लास लिया हुआ है और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है। हमसे पूछा गया इसमें क्या पूछा गया, हमसे निकालना है फाइंड एल एंड आई नॉट, इनिशियल करंट और इंडक्टर की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से हमें पता है इंडक्टर का एल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एस एल, ठीक है। तो ये एस एल होगा, ये वाला पार्ट ये एस एल ही तो रहा होगा, तो इस पार्ट को मैं कंपेयर कर सकता हूँ एस एल से। तो हमारा एस एल इजिकल्स टू कितना आ गया, ये 0.002 एस से एस कैंसिल, तो एल कितना आ गया मेरा 0.002 हेनरी, ठीक है। ये इसका इंडक्टेंस हो जाएगा, इसकी यूनिट ये ओम में, ठीक है। मैं ये लिखना भूल गया था, ये ओम में। अब हमसे पूछा गया आई नोट की वैल्यू। अब आई नोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आई नोट मतलब इंडक्टर में इनिशियल करंट कितनी होगी। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा। देखो उसका मॉडल कैसे याद करेंगे, मॉडल हमें पता है। देखो एक बार मैं मॉडल बना के दिखाता हूँ। इंडक्टर का मॉडल याद करो किस तरह से होता था, 0 प्लस पे, 0 प्लस के बाद ही हम, क्योंकि उसमें वोल्टेज में चेंज हुआ है, यानी ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला सर्किट है, तो हमें पता है इंडक्टर का सर्किट होता है। अब हम याद रखते हैं 0 प्लस से ऐसे रखते हैं, यहाँ पे ये इंडक्टर लगा होता है, ठीक है, और नीचे की तरफ ये करंट एस जा रही है, ठीक है। हाँ ऐसे मानते थे ना आई ऑफ टी, फिलहाल तो इसे उसमें चेंज कर लो, इसमें क्या करना, और यहाँ पे होता था एक करंट सोर्स। इस चीज से हम याद रखते थे अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये इसका इंडक्टर्स का एस एल हो जाता था, ठीक है, और ये यहाँ पे करंट जाती थी आई नोट, इसका लाप्लास ले लेते तो कितना हो जाता आई नोट बाय एस एम्पियर। ये वाला मॉडल याद रखते थे, जनरली रखते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं इसका मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तब क्या मिलेगा मुझे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं इसका करता हूं तो ये इंडक्टर ऐसे ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज की पोलरिटी क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि करंट नीचे जा रही है और यहाँ पे डाउनवर्ड ही दे रखी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी थी, इसलिए डायरेक्शन नीचे ली गई थी। अगर ये ऊपर से आ रही है तो ये भी नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये ऊपर को जा रही है तो पोलरिटी, ये वाली करंट भी ऊपर की तरफ जाएगी आई नॉट बाई एस, ठीक है, फिर पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो आई नॉट एस बाई की पोलरिटी नीचे की तरफ जा रही है तो पोलरिटी यानी प्लस साइन नीचे की तरफ होगा। ये हो गया एस का क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये होगा यहाँ से आई ऑफ एस, ये यहाँ पे एस एल ओम, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो इसकी एस एल की मल्टीप्लाई करो आई नॉट बाय एस से, एस से एस कट गया तो ये कितना आ गया एल आई नॉट वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज में होगा। अब तो देखो
इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं सेकंड वाले सर्किट में, अब तुम ध्यान से देख सकते हो आई ऑफ एस एस आ रही है, एस एल की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ इससे कंपेयर करके, और ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू है कितनी 1 मिली वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट, इसका मतलब 1 मिली वोल्ट किसकी वैल्यू है, एल आई नोट की। ठीक है, तो मैं एल आई नोट क्योंकि पोलरिटी सेम है तो दोनों बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, एल की वैल्यू हमें निकाल ही चुका हूँ, कितना ये 0.002 आई नोट हो जाएगा ये। 1 मिली वोल्ट को लिखो 0.001 हो जाएगा ये। और तो आई नोट की वैल्यू क्या कितने आ गई यहाँ से, 0.001 अपॉन 0.002, यानी ये कितना गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। देखो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से करना था। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, बस अगर सर्किट ये मॉडल याद था तो विद इन सेकंड का क्वेश्चन था, विद इन सेकंड का। अगर ये मॉडल याद था, हमें पता है कि इंडक्टर यहाँ पर हमसे केवल आई नोट पूछा था, मैंने एल भी निकाल के दिखा दिया, एल यहाँ से आ जाता है डायरेक्ट। और हमें पता है ये जो एल आई नोट की वैल्यू होती है, कैपेसिटर में ये सी बी नोट हो जाता है, वहां पे करंट सोर्स बन के आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपके लिए दो क्वेश्चन देता हूँ इन्हीं दोनों मॉडल पे बेस्ड। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना, उनके सोल्व करना और आंसर कमेंट करने, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब ठीक है, सभी इसका आंसर, इन दोनों का आंसर पुट करेंगे कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कि कितने आप तक देखा आपने ये सारे इंडक्टर और कैपेसिटर के मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इसमें एल और आई नोट निकालनी है, यानी इंडक्टर और उसकी इनिशियल करंट, यहाँ पे कैपेसिटर और उसका इनिशियल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, ये चीजें हमें दे रखी हैं, सही सही कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं वहां पे बता दूंगा, कोई किसी को कोई दिक्कत आती है तो ठीक है, मैं कमेंट में सोल्व करके बता दूंगा। और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।